पता नहीं क्यों सरकार मुझसे नाराज थी। अब बोले हैं जस्टिस मुरलीधर, जो अब रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अपने करियर में शानदार और जानदार जज रहे कि जहां रहे बहुत लोकप्रिय रहे। जिस कोर्ट से विदा हुए वहां के साथी जज, वकील और स्टाफ ने भारी मन से विदा किया। ऐसी शख्सियत खुद बनाई जस्टिस मुरलीधर ने। जस्टिस मुरलीधर रिटायर होने के बाद फिर खबरों में आए हैं, या यूं कहिए कि खुद ही उन्होंने हेडलाइन बनाई है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों जस्टिस मुरलीधर को हेडलाइन में आना पड़ा। विवाद बना है 2020 में हुआ दिल्ली हाईकोर्ट से हुआ उनका ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर तब हुआ था जब वो दिल्ली दंगा केस की सुनवाई कर रहे थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाने से पहले जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और उनका ट्रांसफर किया गया था और उनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जज बनाकर भेजा गया था। 2020 में हुआ उनका ट्रांसफर नॉर्मल नहीं माना गया था। उसके पीछे कंट्रोवर्सी थी और शायद थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी। कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स के बीच कारण ये था कि ट्रांसफर से ठीक पहले उनकी कोर्ट में केस चल रहा था जो हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव था, और वो केस था दिल्ली दंगे का, जिसमें हेट स्पीच के लिए बीजेपी के कई नेताओं, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा जैसे नेताओं के नाम आए थे। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़का था। 6 दिन तक दंगा चला था और उसमें 53 लोगों की जानें चली गई थी, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यह दंगा भड़का था। जस्टिस मुरलीधर ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली दंगा केस में 24 घंटे में एफआईआर करने का ऑर्डर दे दिया था। जस्टिस मुरलीधर के घर पर 26 फरवरी 2020 को आधी रात को अदालत बैठी थी। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से मिडनाइट ऑर्डर मिला था इस केस की जांच में तेजी लाने के लिए। इस ऑर्डर के अगले दिन जस्टिस मुरलीधर का फेयरवेल हो गया, क्योंकि उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया था और उनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भेज दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 हफ्ते पहले उनके ट्रांसफर का एक प्रपोजल दिया था, लेकिन ट्रांसफर ऑर्डर तब आया जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने के ऑर्डर दिए थे। तब जस्टिस मुरलीधर ने विरोध नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए था। चुपचाप ट्रांसफर ऑर्डर के मुताबिक चंडीगढ़ चले गए और उनकी जगह दिल्ली हाईकोर्ट में जिस बेंच ने केस को टेकअप किया उसने मामले को 4 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया। रिटायर होने के 3 महीने बाद और दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर के करीब 3 साल बाद जस्टिस मुरलीधर ने पहली बार अपने ट्रांसफर के मामले में चुप्पी तोड़ी है। बेंगलोर के एक कार्यक्रम में ऑडियंस सेशन में जब उनसे ट्रांसफर वाला किस्सा पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा कि पता नहीं मेरे फैसले में ऐसी क्या बात थी जिसने सरकार को परेशान कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में तब मेरी जगह कोई और होता तो यही करता, और कोई दूसरा होता तो उसे भी यही करना चाहिए था। आपकी तरह मुझे भी पता नहीं कि किस बात ने सरकार को परेशान कर दिया, और इसी बात को लेकर अब चर्चा शुरू है। बोल्ड और इंडिपेंडेंट जज, यही इमेज बनी जस्टिस मुरलीधर की। इसीलिए उन्होंने परेशानियां भी झेली और कानूनी बिरादरी में सम्मान भी पाया। जुडिशल सर्किल में अक्सर ये बात कही, सुनी और पूछी जाती है कि सारी क्वालिटी, सारे मेरिट के बावजूद जस्टिस मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बने। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस मुरलीधर के रिटायरमेंट के बाद उनके फेयरवेल का एक वीडियो शेयर किया था और ट्वीट किया था कि हमारे बेहतरीन जजों में से एक जस्टिस मुरलीधर को मोदी सरकार के विरोध और कॉलेजियम की कमजोरी के कारण सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। तो आप समझ लीजिए कि मामला क्या है। मतलब यह है कि तमाम काबिलियत के बावजूद जस्टिस मुरलीधर सरकार की नजर में कभी चढ़े नहीं, इसलिए अलग अलग हाईकोर्ट से होते हुए एक दिन हाईकोर्ट से ही विदा हो गए। ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर का यही लास्ट असाइनमेंट था। फेयरवेल के बाद पूरा हाईकोर्ट उनको सी ऑफ करने के लिए उनके साथ गेट तक आया था। 2 साल 7 महीने तक चीफ जस्टिस रहे, और उसके बाद ऐसा फेयरवेल बताता है कि उन्होंने अपने पद की गरिमा कितनी बढ़ाई और कितनी इज्जत पाई। जिस दिन रिटायर हुए, मतलब 7 अगस्त को, तब वो देश के दूसरे सबसे सीनियर हाईकोर्ट जज थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जजमेंट देना शायद उनके नसीब में नहीं था और उनके सीवी में नहीं जुड़ा। जस्टिस मुरलीधर दिल्ली से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाद ओडिशा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनकर पहुंचे थे। वहां से मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2022 को सरकार को भेजी थी, लेकिन सरकार ने जस्टिस मुरलीधर वाली फाइल पर कोई फैसला ही नहीं किया।
लंबे इंतजार के बाद इसी साल 19 अप्रैल यानी जस्टिस मुरलीधर के रिटायरमेंट के 4 महीने पहले कॉलेजियम ने ट्रांसफर वाली सिफारिश ही वापस ले ली। बेंगलोर के जिस कार्यक्रम में जस्टिस मुरलीधर से सवाल जवाब हो रहे थे उसमें यह भी पूछा गया था कि ऐसी चर्चा है कि आपने अपने आदेश से सरकार को नाराज किया और इसीलिए आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनने का मौका नहीं मिला। जस्टिस मुरलीधर सीधा तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन ये कहा कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, इसे लेकर मैं भी उतना ही अनजान हूं जितना कि आप हैं। मेरे पास कहने को कुछ और नहीं और इससे ज्यादा किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि मैंने जो किया वही सही था और बल्कि बाद में मुझे बताया गया कि दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट की दखल के बाद कई जिंदगियां बचाई जा सकी। अगस्त में जब जस्टिस मुरलीधर रिटायर हुए तो कई जाने माने लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था। उसमें जाने माने वकील फलियस नरीमन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकूर और जाने माने एडवोकेट श्रीराम पंचू थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से ये सवाल पूछा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं होना भी उनका जवाब होता है। अब जस्टिस मुरलीधर रिटायर हो चुके हैं, जब जब उनका जिक्र आएगा ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन शायद जवाब कहीं से ना आए।